अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ईवीएम को लेकर के दो पक्षों की आपसी बातचीत हो रही है वायरल। प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई हो और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ तो वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में हाँ। पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उधर? पहले एसओ बोला। हाँ, पहले एसओ हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। गलत तो कह दिले हम पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। सपा ही आनी चाहिए। सपा ही आनी चाहिए। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी। हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी बात है। स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल दिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लाकर रख देंगे उसको। तो कासिमाबाद में तो ओम प्रकाश राजभर थे, लड़ रहे थे। गाजीपुर बनारस में ओम प्रकाश राजभर ही थे। यहाँ कैंट विधानसभा से राजेश मिश्रा जीत रहे थे, कांग्रेस वाले। हाँ, सपा नहीं थी वहाँ, ईमानदारी। वो तो जान रहे हैं। हालांकि मैं सपा का सपोर्टर हूँ। हाँ, लेकिन सपा नहीं थी वहाँ। हाँ। ठीक है, वहाँ राजेश मिश्रा थे, उनको हराने के लिए वहाँ ईवीएम बदला गया। हाँ। और इधर आप आ जाइए, क्या नाम है, जहाँ से नीलकंठ जी लड़ रहे थे। हाँ, वहाँ से कोई एक महाराज जी हैं। हाँ, पंडित जी हैं। किशन दीक्षित। हाँ, वो लड़ रहे थे। हाँ। वो भी जीत रहे थे। हाँ। उनका भी ईवीएम बदल गया है। रविंदर जायसवाल चुनाव हारेंगे। हाँ, क्योंकि उनका नहीं बदला गया। उनका नहीं बदला गया है। अगर जीत के आ जा रहे हैं। हाँ। तो ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ। हाँ। इसका सेवापुरी का नहीं पता है भैया, लेकिन रोहनिया का पता है। रोहनिया में भी कांग्रेस के एक राजेश्वर सिंह पटेल हैं, कोई लड़ रहा है। हाँ। वो भी जीत रहे थे, उनको भी हराने के लिए उनका भी ईवीएम बदल गया है। हाँ। राजेश्वर पटेल हैं, और एक पिंडरा में अजय राय। हाँ, अजय राय हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी जीत रहे हैं, उनका भी बदला गया है। हाँ। तो सीआरपीएफ वाले सब काम तो नहीं करते हैं कभी? भैया हमारी बात समझिए, नौकरी किसको प्यारी नहीं है। हम विरोध कैले रही। कर्मचारी तो सहयोग कर रहे थे अखिलेश का। हाँ, विरोध हम लोग किए थे। हाँ। लेकिन अब क्या करें, अब हम लोगों की हैसियत नहीं है ना। हाँ। हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं भैया, हम लोग अध्यापक हैं। यही है घर आपका? चरना में है। धरना में है? कहाँ, यमुना नगर में, किस जमाव में? नहीं, जमुना नगर के बगलिया में टरना एक पंडितान है, हम पंडित हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? हम भैया यहाँ चंदौली है पोस्टिंग हमारी। चंदौली में सकरडिया की तरफ किधर? नहीं, चंदौली आप जाएंगे तो धरौली वाले रोडवा से जब आप जाएंगे तो उसी पे बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय है, उसी में पढ़ाते हैं। जी, हम विभागाध्यक्ष हैं बीटीसी डिपार्टमेंट के। अच्छा जी।
चलिए, आप जब कह रहे हैं तो सही है, आप सही बोल ही रहे हैं। बीजेपी आएगी भैया, अब उसको नहीं ना, तो इधर कहाँ जाएंगे फिर कैसे आप? अब आए हैं वो हमहन असल में चक्कर का होना है कि हम लोग विद्यापीठ से अपॉइंटमेंट हमहन के मिलल हो, तो कुलपति के हमहन के अथवा देवे के होला कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करके आए हैं, यहाँ एक सिग्नेचर करना पड़ता है कुलपति आवास पर, तो वहाँ से सिग्नेचर करके बस यही हम लोग 400 लोग हैं। हाँ, तो अब मैं खाली हुआ हूँ, मैं अब जा रहा हूँ घर। सेवापुरी का मतलब पता नहीं आपको ना? सेवापुरी का पता नहीं है। सेवापुरी सुरेंद्र पटेल लड़ रहे थे, मंत्री जी। न सुरेंद्र पटेल के लिए भी हम सुने हैं, बता रहा था एक कि वहाँ भी बदला गया है। वहाँ भी और मुश्किलें है, ठीक नाम लिए हैं तो याद आ गया, उनका भी मुश्किल है। जहाँ जहाँ बदल गया है देखिए एकदम साफ है ना। और एकरे बाद हम इलेक्शन ड्यूटियों न करो। ये हमारा अंतिम है। इलेक्शन ड्यूटी न करब 800 रुपया बदे जान थोड़ा देवा जाए। सही बात है। तो सपा सरकार न बनी तो बड़ा दिक्कत हो जाए फिर तो। शिवपुर का स्थिति हो, हर ओम प्रकाश के लड़का का अरविंद राजभर का जौन पार्टी मार्जिन लेके चलत हुई, हाँ, कि हम 50,000 वोट से जीतब, हम 60,000 वोट से जीतब, जेके विश्वास हुई वो है प्रत्याशी जीती नहीं, बाकी सब हारत हो नहीं। हाँ, सब हारत हो। लिख ल न, काल रिजल्ट आई ना, हम आज बताओ सपा का गमछा बांध के हम आज बतावत है। हाँ। हम आज बतावत है कि जे भी होई 50,000 से जे लीड करत हुई वो है सपा का प्रत्याशी जीती नहीं, सब हारी, चाहे सपा को चाहे कांग्रेस को। हाँ, सब हारी, लेकिन सपा ना आवत हो। क्लियर हो गया। क्लियर है भैया, लिख ला, क्लियर है, क्लियर है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बना जाता ना। हाँ, हमसे लिखवा ला, हम हमसे लिखवा ला, हम काल फिर आई, और अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाइए तो हम अपन भैया 1 महीना का सैलरी जो है 70,000 रुपया वो हम दे दे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सही कहता है, कॉन्फिडेंस हो, सही है, वो हम दे दे। चुनाव करैलन है ना, इनके अनुभव वो न आई ना, वो न आई। चोरी काट दिलन सब जगह, हर जगह भैया ईवीएम में बदल गल। हम तो अपन जानत है, जहाँ सपा के हम जौने बूथ पर है वहाँ सपा के प्रचंड बहुमत के साथ वोट पड़ल, 2-4 10 से 20 थे वोट पड़त रहल भाजपा के, और वहाँ 1 नंबर पर भाजपा आ गई। ओम प्रकाश के एरिया में कासिमाबाद पीठासीन अधिकारी हम जल्ला सही का मतलब है ओकर, सही बात ना वाला है। अभी आपने दो पक्षों की बातचीत को सुना। बातचीत में खुद को पीठासीन अधिकारी गाजीपुर कासिमाबाद बताने वाले व्यक्ति ने खुद को तरना पंडितान का निवासी बताया है और अपने आप को बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय धरौली चंदौली के बीटीसी डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष बताया है। इनकी ड्यूटी एक पीठासीन अधिकारी के तौर पर गाजीपुर कासिमाबाद में लगी थी, जैसा कि ये बता रहे हैं, और ये पूरा का पूरा बातचीत काशी विद्यापीठ कुलपति आवास पर रिकॉर्ड हुई है, ऐसा सुनने से पता चल रहा है। ये पीठासीन अधिकारी खुद को सपा का सपोर्टर बता रहे हैं और चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उसकी विश्वसनीयता पर आरोप लगा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ही ईवीएम बदल दी गई, इसीलिए परिणाम उलट गया। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो एक जांच का विषय है। आवाज़ 18 न्यूज़
इस रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इस रिकॉर्डिंग की जांच के लिए तत्पर है। इस रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह एक लोकतंत्र पर बहुत बड़े आघात की बात कही गई है। ये लोकतंत्र पर एक बहुत ही विषम परिस्थिति की बात की गई है। तो इस बातचीत को ध्यान में लेते हुए ये जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, इनकी खोज की जाए और आवाज़ 18 न्यूज़ कोशिश करेगा कि इनसे मिले, इनसे संपर्क करेगा और हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश करेगा कि कैसे जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो कितने सही हैं, कितने सटीक हैं, और क्या वाकई में ईवीएम के साथ ऐसा कुछ छेड़छाड़ हुआ कि ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ही बदल दी गई, या यह मात्र एक गुमराह किया जा रहा है लोगों को इस रिकॉर्डिंग को वायरल करके। तो इस सारी सच्चाई का पता लगा करके हम आपके सामने सही तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे। हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।